साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के एग्जाम में 10 नंबर का मनोविज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर या पहला टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो साथियों इस वीडियो में इस टॉपिक से टॉप 41 MCQ देखेंगे, जो विस्तृत विश्लेषण के साथ रहेगा, जो आप सभी की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान एक जैविक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। साथियों याद रखिएगा, मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आइए व्याख्या सहित देखते हैं इसका आंसर। मनोविज्ञान में सामाजिक अनुभूति से निपटने के लिए बहुत कुछ है। यह मानव मन और व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार, मानव विकास और भावनाओं का अध्ययन होता है, इसलिए मनोविज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी है डेविड हल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। साथियों याद रखिएगा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक अल्फ्रेड एडलर जी माना जाता है। अल्फ्रेड एडलर को व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक या जनक कहा जाता है। आइए समझते हैं। अल्फ्रेड एडलर व्यक्तिगत मनोविज्ञान के स्कूल के संस्थापक थे। याद रखिएगा, वह एक ऑस्ट्रियाई चिकित्सक और मनोचिकित्सक थे। याद रखिएगा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक या जनक अल्फ्रेड एडलर को माना जाता है। आइए और भी मनोविज्ञान के जो जनक हैं उसे जानते हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आदि मनोविज्ञान के जनक पूछा जाएगा, अर्थात मनोविज्ञान का मूल जनक जो है अरस्तु जी है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। कहीं कहीं आपको जेम्स विलियम का भी नाम दिखाई देगा, लेकिन याद रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो विलियम वुंट ही आएगा। यदि विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तभी विलियम जेम्स डालेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी पूछा जाता है साथियों। E.L. थार्नडाइक को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, और वही बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल को कहते हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है जीन पियाजे जी है। वही सामाजिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो कर्ट लेविन को याद रखिएगा। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो उल्रिक नीसर। और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तब आप बताइएगा जेम्स विलियम। और वही भारतीय मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी है। और वही भारत के बाल मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो प्रोफेसर गीजू भाई बधेकर जी है। इस प्रकार ये सभी जो इम्पोर्टेंट्स है इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है रॉस। साथियों याद रखिएगा, रिपब्लिक जो बुक है उसके रचनाकार जो है प्लेटो जी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनोविज्ञान से रिलेटेड एक बुक है रिपब्लिक, जिसके रचनाकार हैं प्लेटो जी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? साथियों याद रखेंगे, अभी हम ऊपर देखे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है E.L. थार्नडाइक जी है, इसलिए एडवर्ड एल थार्नडाइक जी ही शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है उनके लेखक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। एडवर्ड एल थार्नडाइक E.L. थार्नडाइक 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी थी, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है क्रो तथा क्रो, ऑप्शन सी है R.B. कैटल, ऑप्शन डी है E.A. पील। साथियों याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह जो कथन है
वो ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है ई ए पील के द्वारा दिया गया कथन है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आइए प्रमुख शिक्षाविदों के द्वारा जो दिया गया कथन है उसे भी देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहला देखते हैं, आदि शंकराचार्य के शब्दों में शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या सह विद्या या विमुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए सेकंड देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। वही नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। वही प्लेटो के अनुसार देखा जाए तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु के शब्दों में देखा जाए तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। वही जॉन ड्यूवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन डी है विलियम वुंड्स। साथियों याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक विलियम जेम्स हैं, जिसे अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, याद रखिएगा। आइए और भी इसके बारे में देखते हैं। 1890 में विलियम जेम्स ने मस्तिष्क गतिविधि पैटर्न के बारे में पहला काम प्रकाशित किया। विलियम जेम्स एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। 1890 में प्रकाशित प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में एक किताब है जिसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, ऑप्शन बी है शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अधिगम परिस्थितियां, ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? साथियों आप सभी को मालूम होगा या नहीं होगा तो जान लीजिए, भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया, स्थापित किया गया, ऑप्शन सी इसका आंसर है। आइए इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला और मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर एन सेनगुप्ता के नेतृत्व में की गई, इसलिए डॉक्टर एन सेनगुप्ता को भारतीय मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, याद रखिएगा। कलकत्ता जो विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला गया वह 1916 में खोला गया, तो सन भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में जब दिया रहेगा आपको 1916 तो उसी को टिक लगाइएगा, और इस प्रकार ये रही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है भूगोल से, दर्शन से, संस्कृत से, नीति शास्त्र से? तो साथियों याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जन्म जो है दर्शन शास्त्र से हुआ है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है क्योंकि मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन दर्शन की एक शाखा मन की दर्शन अर्थात फिलॉसफी ऑफ माइंड के रूप में किया जाता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगास यूनानी भाषा के दो शब्दों लोगास प्लस साइकी से, जर्मन भाषा के शब्द से, इनमें से कोई नहीं। साथियों जो ऊपर दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, यही इसका आंसर है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा और जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन होता है, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजिस्ट का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। साथियों पूछा भी जा सकता है कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा आत्मा का अध्ययन होता है। इस प्रकार इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
शिक्षा की ध्रुवीय प्रक्रिया का विचार है? ऑप्शन ए है सर जॉन डीवी, ऑप्शन बी है सर जॉन एडम, ऑप्शन सी है सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है सर रिचर्ड ब्रेसन। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। सर जॉन एडम के द्वारा शिक्षक को द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आइए वह कौन कौन सा दो ध्रुव है उसे भी जान लेते हैं। सर जॉन एडम जी के द्वारा शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया गया है। पहला है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। अर्थात इस प्रकार सर जॉन एडम के द्वारा शिक्षा को द्विध्रुवी बताया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का विचार है? ऑप्शन ए है कार्लोट मैसन, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक फ्रोबेल, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, ऑप्शन डी है मारिया मॉन्टेसरी। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर है, जॉन डीवी है। अभी हम ऊपर में द्विध्रुवी प्रक्रिया को देखा शिक्षा की, जिसे सर जॉन एडम के द्वारा बताया गया था, जबकि त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया गया है जॉन डीवी के द्वारा। आइए और भी कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग तरीके से त्रिध्रुवी बताया गया है, 3 ध्रुव बताए हैं शिक्षा के। तो इसमें रायबर्न जी के द्वारा भी शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, जिनके अनुसार 3 ध्रुव जो है शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या है। इस प्रकार देख सकते हैं। वही जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को माना है। देख सकते हैं साथियों इसमें पाठ्यचर्या को बोला गया रायबर्न के अनुसार, जबकि पाठ्यचर्या की जगह में पाठ्यक्रम को बताया गया है जॉन डीवी के अनुसार। वही बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण को त्रिध्रुवी बताया गया है। कौन कौन सा? तो पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने का अनुभव और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। और वही मैकडोनाल्ड के अनुसार भी चतुर्ध्रुवी बताया गया है, 4 ध्रुव बताए गए हैं शिक्षा के: पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षक और अधिगम। इस प्रकार इन्हें भी याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ जाते हैं। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? साथियों याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है रुडोल्फ गालकाय, इनके द्वारा जो है मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान शब्द का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ गालकाय द्वारा किया गया था 1590 में। रुडोल्फ गालकाय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक को भी याद रखिएगा साथियों। साइकोलॉजिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा रुडोल्फ गालकाय जी है, जो जर्मन मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए है मन का अध्ययन, ऑप्शन बी है आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी है चेतना का अध्ययन, ऑप्शन डी है व्यवहार का अध्ययन। तो याद रखिएगा साथियों सबसे पहले जो है इसे जो है आत्मा का अध्ययन के रूप में माना गया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। फिर अलग अलग काल में, अलग अलग जो है शताब्दी में जो है इसका जो मनोविज्ञान का अर्थ है वो बदलते गया। चलिए आइए चरण दर चरण देखते हैं मनोविज्ञान के ऐतिहासिक परिदृश्य। तो प्रथम अवस्था है आत्मा का अध्ययन के रूप में माना गया। अगर दूसरी अवस्था में पूछा जाता है तो मन का अध्ययन माना गया मनोविज्ञान को। उसके बाद तीसरी जो अवस्था है वो चेतना का विज्ञान के रूप में, चेतना का अध्ययन के रूप में माना गया मनोविज्ञान को। और वही चौथी जो अवस्था है व्यवहार का अध्ययन के रूप में माना गया। अर्थात व्यवहार का अध्ययन, वर्ताव का अध्ययन एक ही है। आजकल इसी को माना गया है मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन। चलिए और भी जानते हैं कि ये जो मनोविज्ञान के विचारक है उसे भी जानिए। तो प्राचीन में जो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे हैं उनके द्वारा जो है आत्मा का अध्ययन माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया मनोविज्ञान को। तो जिनके विचारक है या प्रतिपादक है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे जी है, इन्हें भी याद रखिएगा। और मध्य काल में जो है पाम्पोनाजी के द्वारा मन का विज्ञान माना गया। याद रखिएगा मन का विज्ञान का जो जनक है या प्रतिपादक है पाम्पोनाजी है, तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में जो माने, आधुनिक काल में चेतना के विज्ञान के रूप में माने, चेतना का अध्ययन के रूप में माने तो कौन कौन है? वाइव्स, जेम्स सुली और विलियम वुंट है, और उनके जो शिष्य है वो टीचनर है। विशेष रूप से याद रखिएगा विलियम वुंट को।
यहाँ पर वुंट बस दिया है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है आप सभी को पता होगा, ऊपर हम चर्चा भी किए हैं, तो विलियम वुंट जी हैं, जिनके द्वारा चेतना का अध्ययन माना गया मनोविज्ञान को। वही समकालीन, तो समकालीन में जो है अर्थात आधुनिक अभी देखा जाए, अभी समकालीन में देखा जाए तो व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है, जो कि स्किनर, पावलॉव, वुडवर्थ और वाटसन के द्वारा, जिनके मुख्यतः जनक जो है जे.बी. वाटसन जी है, याद रखिएगा। व्यवहारवाद के जनक जो है जे.बी. वाटसन है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो साथियों, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ वर्ताव का अध्ययन है, याद रखिएगा, व्यवहार का अध्ययन है। आज वर्ताव का अध्ययन के रूप में माना जा रहा है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, यह कथन था। साथियों, यह कथन जो है वुडवर्थ जी का है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, जो कि हमें मनोविज्ञान की परिभाषा में देखने को मिलेगा। जब 4 चरण के बाद जो लास्ट चरण अपनाया गया व्यवहारवाद, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जी के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा तत्व का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो सभी चीज़ें, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर लास्ट में व्यवहार का विज्ञान, ये सभी जो है चीज़ वुडवर्थ जी के शब्दों में शामिल है। इसलिए यदि पूछा जाता है तो वुडवर्थ जी का स्पेशली याद रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस के रूप में जो है वाटसन के द्वारा माना गया है। वही मनोवैज्ञानिक मॉर्गन्स के शब्दों में मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है माना गया है। और वही मनोवैज्ञानिक क्रो के शब्दों में मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधी विज्ञान है, ये माना गया है। वही वुडवर्थ जी के शब्दों में एक और परिभाषा है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। और वही वी.एफ. स्किनर के द्वारा जो है बोला गया है, कथन दिया गया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो है किसके द्वारा दिया गया कथन है? तो यह जो है स्किनर जी के द्वारा दिया गया कथन है। और भी स्किनर के एक और परिभाषा है मनोविज्ञान से, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभव का अध्ययन है, ये भी माना गया है। और वही नेक्स्ट देखते हैं, गैरिसन के अनुसार तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और वही मैकडूगल के द्वारा जो है देखा जाए तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इस प्रकार ये रही मनोविज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलग अलग लोग अक्सर एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में इसे इस प्रकार कहा जाता है, नेटिविज्म, व्यक्तिगत मतभेद, एकाधिक निर्धारक। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है बी, वो है व्यक्तिगत मतभेद। आइए इसे समझते हैं कि व्यक्तिगत अंतर कम या अधिक स्थायी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगतता को परिभाषित करने में मदद करता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे, ऊपर हम चर्चा भी किए हैं। व्यवहारवाद का जनक जे.बी. वाटसन जी है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। आइए जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है उससे रिलेटेड तथ्य है उसे जानते हैं। तो मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय है साथियों, जिन्हें इस प्रकार बांटा गया है: संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, गेस्टाल्टवाद। तो जिनके संरचनावाद का देखा जाए तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंट और ई.बी. टिचनर हैं। विलियम वुंट के जो शिष्य हैं उनका नाम है ई.बी. टिचनर। वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया और
1879 में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना। वही प्रकार्यवाद का जनक जो है विलियम जेम्स जी है। इसमें मानसिक क्रिया या अनुकूली व्यवहार को महत्व दिया। इसमें व्यक्ति क्या करते हैं और क्यों करते हैं इसे शामिल किया गया, इस पर अध्ययन किया गया। वही अगला जो संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक जे.बी. वाटसन हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास हल, स्किनर, टालमैन, गुथरी है ये साथियों ने किया। वही मनोविश्लेषणवाद देखा जाए तो मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक सिगमंड फ्रायड जी है, याद रखिएगा। इन्होंने व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया। वही अगला देखें गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उनके जनक कोहलर, मोफ्का, वर्दीमर और लेविन है, याद रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्दीमर, लेविन ये सभी जो है गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय है। कोहलर इसे भी याद रखिएगा। इस प्रकार ये रही संप्रदाय। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो अभी देखें साथियों, ऑप्शन बी इसका आंसर है। मैक्स वर्दीमर जो दिया है अभी हम लोग देखे हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जो संस्थापक है या आधारशिला रखने वाले हैं वो मैक्स वर्दीमर है। यहाँ पर वर्दीमर के रूप में दिख भी रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक साथियों विलियम वुंट जी है। अभी हम ऊपर देखे भी हैं तो देखने से ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है बहुत जल्दी इसका। ये देख सकते हैं संरचनावाद का संस्थापक जो है विलियम वुंट जी है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा विलियम वुंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? केवल आंतरिक बल पर, आंतरिक व्यवहार पर, केवल बाह्य व्यवहार पर, दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा केवल बाह्य व्यवहार पर जो है फोकस करता है, बल देता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। ऑप्शन बी है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया सके। ऑप्शन सी है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ऑप्शन डी है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? साथियों याद रखिएगा इस प्रकार प्रश्न आता है तो उसका आंसर ऑप्शन ए है, अंतर्दर्शन है, याद रखिएगा। आइए इसका देखते हैं डिटेल। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टीचनर ने किया। अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर्निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। इस प्रकार अंतर्दर्शन विधि को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो यहाँ पास लिमिटेशन पूछा जा रहा है, सीमा है, कमी है पूछा जा रहा है साथियों। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो कमी है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या जो है एक बहुत बड़ी कमी है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है ऑप्शन डी है, बाल केंद्रित शिक्षा है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है साथियों, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्र
अधिगम का वार्क मॉडल इनमें से इन वार्क मॉडल जो है इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह किसके द्वारा वार्क मॉडल प्रस्तावित किया गया था पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों, नील फ्लेमिंग के द्वारा वार्क मॉडल अधिगम के लिए प्रस्तावित किया गया था। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील फ्लेमिंग द्वारा 1987 में विकसित किया गया था। सीखने के वार्क मॉडल के नाम से प्रसिद्ध इस मॉडल में फ्लेमिंग ने यह सिद्धांत दिया कि हम सभी 4 मुख्य प्रकार के शिक्षार्थियों में से एक हैं। दृश्य, श्रवण, पठन या लेखन, गति संवेदी, अर्थात वार्क का जो इंग्लिश फुल फॉर्म है विजुअल होता है, ऑरल होता है, रीड होता है और काइनेस्टेटिक होता है, याद रखिएगा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दृश्य, श्रवण, पठन या लेखन या गति संवेदी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक, निरंतर, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है सहसंबंध सत्यापन, ऑप्शन बी है प्रभाव संबंध का कारण पता लगाना, ऑप्शन सी है पूर्व घटनाओं का अध्ययन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर है प्रभाव संबंध का कारण का पता चलता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। निश्चित रूप से साथियों ऑप्शन ए इसका आंसर है, बालक का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है क्रो तथा क्रो, ऑप्शन सी है R.B. कैटल, ऑप्शन डी है E.A. पील। साथियों याद रखिएगा यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऑप्शन डी ही इसका आंसर है, E.A.P. पील जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है क्योंकि व्यवसाय में बहुत पैसा है। ऑप्शन बी है शिक्षा बहुत महंगी है, वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते। ऑप्शन डी है शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो साथियों आप सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन डी इसका आंसर है, शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है कमेनियस, ऑप्शन सी है रेमंड, ऑप्शन डी है टी पीनन। तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह टी पीनन के द्वारा दिया गया कथन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। साथियों यह एडम्स के द्वारा दिया गया कथन है, याद रखिएगा, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। साथियों याद रखिएगा ट्रू एजुकेशन अर्थात सत्य शिक्षा, इसका हिंदी में अर्थ है ट्रू एजुकेशन का जो हिंदी अर्थ है वो सत्य शिक्षा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों, महात्मा गांधी जी ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो आप सभी जानते हैं विलियम वुंड के द्वारा जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए इसे भी देखते हैं। और कहाँ खोला गया तो विलियम वुंड द्वारा 1979 में लीप्जिग जर्मनी में स्थापित की गई और विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है। साथियों याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। थार्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोगशाला प्रारंभ 1915-16 प्रोफेसर एन सेन गुप्ता जी के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। वही भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ 1930 में हुआ प्रोफेसर गेजूबाई बधेका के योगदान से। तो ये भी याद रखिएगा। किसी व्यक्ति के गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर है आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है साथियों। चलिए
इसे देखते हैं कि आइडियोग्राफिक शब्द ग्रीक शब्द आइडियोस से आया है, जिसका अर्थ है निजी या अपना। मनोविज्ञान में आइडियोग्राफी या आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के अध्ययन का वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो साथियों ऑप्शन सी इसका आंसर है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, बालक के समाजीकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की है ये, बालक में विद्यमान पूर्णतया की अभिव्यक्ति की। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर है, बालक में विद्यमान पूर्णतया की अभिव्यक्ति की जो है इसका आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठता। साथियों शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार है, 3 प्रमुख बिंदु है, जिसे त्रिध्रुवी माना गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। जो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार जिन्हें जॉन डेवी के अनुसार दिया गया, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार ये रही साथियों टॉप 41 MCQ। देखा जाए तो निश्चित रूप से यह बाल मनोविज्ञान के जो पहला चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, उसके तैयारी हेतु बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।